अगला फंक्शन दिया है हमें एक्स क्यूब प्लस 1/x³। हमें इसके लिए इंटरवल निकालना है, कौन से इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, कौन से इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका एफ एक्स हो गया। भैया इतने खासा हो गया मुझे सॉल्व करें बोलिए भैया कर ले। अरे यार 700 में आ रहा है। मेरा भी 600 ही होगा भैया, 600 कर लो। एफ डैश एक्स एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन देखो। और कभी भी सॉल्व अच्छा एक मिनट ना, पढ़ाई का याद नहीं आ रहा है इसको, फिर 700 रुपये आ रहा है इसको मैं ऊपर लिया है तो एक्स की पावर -3, इसका डिफरेंशिएशन 3x², इसका माइनस का 3x की पावर -3 -1 -2 3/x की पावर 4। इसमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 3x की पावर -6/x की पावर 4। यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, x की पावर 6 -4/x की पावर 4। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मेरे अपॉन में कर रहे हैं ना, तब तो 1/3x का स्क्वायर ही आ रहा है। कौन सा अपॉन वाला कर रहे हो ये? अगर x³ + 1/x³ को x³ + x वरना फिर आपको इसमें डिवीजन रूल लगाना पड़ जाएगा ना, नहीं तो इसको ऊपर ले चलो। x की पावर 6 हो गया, लिख सकते हो x² का होल क्यूब -1 का क्यूब। तो इसमें हम a³ - b³ लगा सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला a - b ब्रैकेट a² + b² + ab अपॉन x की पावर 4। थ्री एक्स प्लस 1 इसको x - 1 लिख सकते हो, ये x की पावर 4 + 1 + x² अपॉन x की यार पावर। बहुत चमक रहा है यहाँ पे। ठीक है, कभी देखा ही ऑर्डर कराएंगे। बस देखिए इसको नंबर लाइन पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा क्या आपका, करते हैं ऐसे तो करते हैं क्या। और ये भी आपका पॉजिटिव ही आएगा। इस वाले से नहीं हो रहा है ना वाले को। है ना, तो इनको नंबर लाइन पे रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ x + 1 और x - 1 को रखिए। क्या करना है? अब इसमें रखेंगे हम फॉर इंक्रीजिंग आपका f डैश x ग्रेटर देन 0 हो जाता है। f डैश x ग्रेटर देन 0 + 1 का भी कोई फॉर्मूला बताइएगा। x³ + y³ बिल्कुल होता है 3 × x + 1 x - 1 x की पावर 4 + 1x² अपॉन x की पावर 4। इसकी पावर इवन है तो उसको नंबर लाइन पे रखेंगे, सॉरी इसकी पावर इवन है तो उसको नंबर लाइन पे रखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस ये जो आपका ब्रैकेट में x की पावर 4 + 1 + x² है, ये भी आपका क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव का ही आएगा, तो इसको भी नंबर लाइन पे रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक आपका x + 1 और एक x - 1। लेकिन मैंने कहा था कि जिसको हम नंबर लाइन पे रखेंगे हमें उस पर ये ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं आनी चाहिए जिसको रखने से 0 है। जैसे x की पावर 4 है तो इसमें x की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, और ये वाला आप इसमें x की वैल्यू कितनी भी रख दो ये आपका 0 आ ही नहीं सकता। इसको रखते हैं नंबर लाइन पे यहाँ पर एक वैल्यू यहाँ से -1, एक वैल्यू +1, प्लस माइनस प्लस। अब इसमें बोला पॉजिटिव वाला इंटरवल, पॉजिटिव वाला इंटरवल ये है -∞ से -1 यूनियन। अब 1 से इन्फिनिटी के बीच में 0 तो नहीं आता, एक आपका 1 से इन्फिनिटी। फॉर डिक्रीजिंग f डैश x शुड बी स्मॉलर देन 0, यानी कि x + 1 x - 1 शुड बी स्मॉलर देन 0। तो यहाँ से ये वाला आएगा। अब -1 से लेकर
+1 के बीच में 0 आ सकता है ना, तो -1 से 0 यूनियन 0 से 1, ठीक है। बता। कराटे स्टार्ट हो गए। कराटे स्टार्ट में कुछ काम था वहाँ, काम के लिए गया था। अच्छा, अगला फंक्शन है sin 3x। एक सेकंड रुको भैया। अच्छा, इसमें छोटी सी चीज़ और है, इसमें को भी दिया है कि इस इंटरवल के अंदर देखो, इसके तो एंगल है ना, उसके कितने भी एंगल आ सकते हैं। इसमें आपको इंटरवल भी दिया हुआ है कि इसी इंटरवल के आंसर निकालना आपको, ठीक है। और तेरा क्या नाम था, तो बकवास आदमी? अब मेरे को कंप्यूटर दिखाने लगा आज फिर जाना है। 0 से 5/2। अबे लात दे मार तू, ये लात मारना भी चाहिए। मैं ऐसे माइक में आप भी नहीं दे। नहीं मारी रे। अबे मैं तेरे को लात के तो मारूंगा जो मुड़ के। तेरे भी दांत पे हाथ मारे। रवि छोड़ बोला, तुम मान लो बोला। अबे छोड़ दो। चलिए गया, वापस आ क्या तेरे यहाँ पर दुकान खोल देते हैं तो यहाँ पर। fx का डिफरेंशिएशन f डैश x, इसका cos 3x। दूसरा भैया को गए रहा मैं घंटा ही मैंने रखा है। क्या भैया ये आपको तो मैं एक दिन आ दूंगा। f डैश x ग्रेटर देन 0, cos 3x ग्रेटर देन 0। अब अब देखिए ये अब आपका नंबर लाइन पे नहीं निकल सकता ना, अब ये आपका उसमें निकलेगा, वो जो हम वो बनाते हैं दुकान पे सकते भैया। क्वाड्रेंट। cos 3x ग्रेटर देन 0, cos की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव। कौन कौन से क्वाड्रेंट में होती है cos की हाँ, फर्स्ट में और फोर्थ में। तो या तो इसका जो एंगल है 3x, ये आपको फर्स्ट में लाया कर रहा होगा। फर्स्ट में एंगल कितना होता है, 0 से लेकर π/2। बस 3x को भी नहीं किया आपने? क्या डिफरेंशिएट। हाँ, इसका 3 हो जाएगा, है ना। या फिर आपका ये जो एंगल है कितने पे लाया कर रहा है, 270 से लेकर कितना 360 तक। चलिए, लेकिन हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो 3x दिया है, तो x को हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो सबको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। जीरो से कितना π/2 होता है, ठीक है। तो या तो इंक्रीजिंग के लिए x की वैल्यू कितने के बीच होनी चाहिए, 0 से π/6 के बीच में, या फिर आपका π/2 से 2π/3 में। अब आपका जो इंटरवल है 0 से π/2 तक है ना, तो ये वाला आंसर नहीं ले सकते हैं, ये वाला आंसर चलेगा। फॉर इंक्रीजिंग x बिलोंग्स टू 0 से π/6, ठीक है। और फॉर वन निकालते हैं डिक्रीजिंग। फॉर डिक्रीजिंग f डैश x शुड बी स्मॉलर देन 0, यानी 3 cos 3x स्मॉलर देन 0। cos की वैल्यू नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आती है, क्या भैया? cos की वैल्यू नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आती है, सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड। अब ये सेकंड और थर्ड आपका एक ही साथ आ रहा है, 90 से लेकर 90 से लेकर कितना 3π/2 तक, यानी आपका 270 तक। क्या पढ़ने नहीं रहा टाइम ऐसे कर दूंगा।
3 से 3 हट गया पाई बाई 2। तो आपका डिक्रीजिंग के लिए कितना आ गया पाई बाई 6 से पाई बाई 2। फॉर डिक्रीजिंग x बिलोंग्स टू भाई भैया वो 14 बनाने के लिए डाले हो पाई बाई 2। मतलब उल्टी में यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर मैंने क्लोज इंटरवल, अगर इसमें क्लोज इंटरवल लगा लिया तो ये भी इंक्लूड हो जाएंगे और ये इंक्लूड हो गए तो आंसर 0 आ जाएगा ना। हाँ ठंडा है ना। तो इसमें क्लोज इंटरवल नहीं लेंगे, इसमें ओपन इंटरवल लेंगे। तू सपना मत सुनाने लग जाना लव की तरह। कभी तो बकवास सपना सुनाता है। मेरे को आज क्या है रोज आते हैं। कभी चुड़ाया भी दिया था भैया बनता चुड़ा के सब तो बोल रहा है। सेपरेट द इंटरवल 0 से पाई बाई 2 बराबर गेम में आइडिया उससे गारंटी दे दो। इंटू सब इंटरवल। अब मुझे पता ही नहीं था। ए साथी हटे पांच हटे हैं इससे मुझे सुबह आता है। हम कम हैं कम मुझे तो ऐसा कराना है इसको बताएंगे। तो क्यों मुझे इतना अजीब लग रहा है नहीं भाई तेरा मुंह की ताजी लग रहा है लोगों देख किसी ने रमदा ऐसा लगता है रमदावल आज तो पल्ला जरा भाई तेरा रमदा ऐसा लगता है भाई तो पल्ला जरा यार मैं एफ के आगे लगा दे बस देंगे आधा 40 किलोमीटर निकाल ये एफ के आगे लगा रहे हैं अभी डैश जैसा हुआ ना बिलोंग्स ये एफ के आगे एफ 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 का है डैश और एफ डिक्रीजिंग एफ डैश एफ डैश डैश है ना डैश में होता क्या भैया डिफरेंशिएशन। साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ये हो जाएगा 4 साइन क्यूब x, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, इसका 4 cos क्यूब x, cos x का माइनस का साइन x। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 4 साइन x cos x। यहाँ बचेगा आपके पास साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। 4 को 2 से हम बांटेंगे 2 इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ से नेगेटिव साइन ले लेंगे कॉमन, ये बच जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता था cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसका फॉर्मूला होता था एनीथिंग कर दूंगा हम ले सही याद नहीं होगा 2 साइन एक्स cos एक्स का होता है साइन 2x का, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स इसका फॉर्मूला होता है cos 2x का। अभी देखो फिर से एक और फॉर्मूला बन जा रहा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी फिर से साइन 2 थीटा। अब की बार जिसका एंगल है वो आपका ट्वाइस हो जाएगा, ये यानी माइनस का 2 साइन 4x हो जाएगा। कर ले यार बहुत ही समझता है। कोई बात नहीं है तू कंफर्टिंग नहीं तो फायदा है फॉर इंक्रीजिंग f डैश x एक should be greater than 0। सबसे बड़ा प्यारी बन गई गायब कर और भाग जा
-2 sin 4x ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से नेगेटिव साइन हटाने के लिए दोनों साइड आपको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने का, और उसकी वजह से आपका रिवर्स हो जाएगा साइन 4x स्मॉलर देन 0। साइन की वैल्यू स्मॉलर देन 0 यानी कि नेगेटिव का कौन से उसमें आती है क्वाड्रेंट में, थर्ड और फोर्थ में आपका जो साइन है वो आपका नेगेटिव में आता है। तो ये एक ही साथ आ रहा है, एक ही साथ ले लेंगे। तो थर्ड का जो एंगल है वो आपका 180 से शुरू होता है, 180 से लेकर आपका 2 पाई। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, ये आपका π/4 से π/2 आ गया। तो इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल कितना आ रहा है, π/4 से π/2। अब डिक्रीजिंग के लिए दोनों साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्मॉलर देन 0 ग्रेटर देन 0। ये आपका फर्स्ट में आता है साइन, ये आपका सेकंड में आता है। एडवोकेट है ना तो अब तो अच्छा एक ही बात ये है अलग होती दोनों, एडवोकेट अलग होता, लॉयर अलग होता मेरे भाई, पता भी ना कलर को तुझे बताया। ये बर्दाश्त नहीं कर तो एक काम रोज से क्या अबे कभी गाड़ी का कुछ चलाना पड़ता है, वो एफिडेविट पर यूज कर कभी किस चीज है तो गाड़ी तुम बनाते रहता है क्या, बार-बार फाड़ते रहते हो, बार-बार बनाते रहते हो। तीन है क्यों इसमें इंटरवल आ गया 0 से π/4। बोलता है कपोड़ी आदमी। चल तो अगला फंक्शन है sin x प्लस cos x, और x के लिए इंटरवल दिया 0 से 2 पाई। आपको इसके बीच में निकालना है कि कितने में फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और कितने में फंक्शन आपका डिक्रीज हो रहा है। अच्छा ये कर देगा। अच्छा ना गुरुजी आपको ही पता कर देंगे। पैर काट दूं, छूले पैर काट दूं। अपने पैर काटते हैं तो कर रहा हूँ गिर जाएगा तो fx = sin x प्लस cos x और f डैश x डैश x का कितना हो जाएगा, cos x का माइनस साइन। छोटी-छोटी बातें बताएगा कि ये तेरे को भी बताया, लगते को नहीं ड्रामा, तेरे को भी बताया। लड़की तो नहीं वो मेरे को पता है। इंक्रीजिंग f डैश x शुड बी ग्रेटर देन 0। जल्दी तो नहीं कर देगा। अपने आप को देख दूसरों का बादशाह है। जितना मैं लिखा करेक्ट उतना ही काट रहा है भैया। क्या हो गया भैया आपको cos x minus sin x या greater than ये फॉर डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चन का ये है। अगर मत बोला अगर मत बोल किससे बोलना है तू क्या करेगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके दो ट्रिग्नोमेट्रिक को आ जा रहे हैं ना, या तो आपको उसको एक में चेंज करना है। एफ कहाँ दिया था? एफ डैश एक्स से दिया आपको? क्या एफ डैश एक्स। तो इसमें हम कभी ना इसको एक को बनाने के लिए अंडर रूट को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। एक तो बढ़िया बन गया तो क्या ये काम करेंगे? फिर ये भैया का जवाब कितने वगैरह टाइम से पहले मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। देखो 1/√2 को यार तो थोड़ा धीरे-धीरे क्या करो यार, लिख नहीं रहे तो आप भूल जाते हो। यहाँ लिख भी नहीं पाते ना देख पाते हैं हम। 1/√2 को क्या लिख सकते हैं हम, बता रहे हैं। सही में कह रहा हूँ ये यार, समझने तक आप पूरा एक पन्ना चाट दे दो। तू कैसे नहीं लिख पा रहा? अबे लिख तो देना चटान तो फिर समझ नहीं आ रहा ना। बात ना फिर तो बात ही जैसे आगे लिख दिया और फिर कहाँ पर लिखते पढ़ा तू कहाँ पर था? मैं फोर्थ वाले के सॉल्यूशन में जा भैया भी लिख मैं भी नहीं हूँ। है ना। अब इससे ही देखिए आपका किसका फॉर्मूला बन रहा है, cos a cos b माइनस sin a sin b। अभी किसका फॉर्मूला होता है, cos a प्लस b। अंडर रूट को हटा देंगे, यहाँ से कोई भी जरूरत नहीं है इसको। cos π/4 प्लस x
ग्रेटर देन, है ना। तो cos की वैल्यू ग्रेटर देन 0 किस में आती है? सेकंड में, उसमें ना, फोर्थ में। मुझे बायो भी पढ़वा रहे हो, देखो देन बार अच्छो हमें रोटी नहीं मैं वही पढ़ाई थी उसकी बारी आती है जी ना पढ़ाई नहीं पढ़ाई ये तो नहीं पढ़ाई में For increasing f dash x should be greater than 0। ये मतलब आएगा वो ये तो लिख दिया था। हाँ क्या? ये जर्मनी में अभी हो। तो ग्रेटर देन 0 किस में आता है? ये एक आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी 90 से लेके 180 के बीच में, है ना। या फिर ये आएगा आपका ये भी का था 370 से लेके, यानी कि 3π/2 से 260, यानी कि आपका पाई तक। आपको x की वैल्यू चाहिए तो हमें π/4 को माइनस में भेजना पड़ेगा यहाँ पे। स्कॉलरशिप में भी होगा बता। ऐसे इसमें भी होगा। मुंह की शक्ल देखिए ना, कॉलेज में देखिए 15-20 लाख रुपए का होगा उसको। उसकी शक्ल देख के हटा दिया होगा सब। 20 लाख लगेगा। π/2 माइनस π/4, ये आपका π/4 होता है, ये आपका 3π/4 हो जाएगा। और ये आपका 5π/4, ये आपका π/2। फाइव π/4 कितना, π/2 क्यों आ रहा है? ये माला ये पानी ला दो बताते पानी नहीं आया यहाँ पर π/4 आएगा, मैंने गलती से खुला कर, ये आपका माइनस में आएगा। ये अपने भी माइंड लगा ले हमारे से 3π/4 नहीं मतलब मैं लाख करता है। हमें इतने बात पे खाने अभी बड़ी तो जबरदस्त मतलब 2 साल से पता कितनी कर गया है। तो बाइक ले आया नहीं लिया। अब ऐसा हमारे वाले से जाएंगे हमारे वाले कम जाएंगे तो मान ले आएंगे भाई को तो नहीं लगता है वो किसी बना गया इसको भी देगा साहब। आज वो गया है मुझे नहीं बिल्कुल बैठा हूँ यूट्यूब पर नाम तो हो जाएगा ये। आप तो देख रहे हो और मैं यार बैठा तेरा नाम क्या है? ये आपका 7π/4 हो गया। तो इंक्रीजिंग के लिए कितना आ गया? π/4 से 3π/4 यूनियन 5π/4 से 7 π/4। ठीक है। फॉर डिक्रीजिंग f dash x should be smaller than 0। cos π/4 plus x should be smaller than 0। तो cos की वैल्यू स्मॉलर देन 0 किस में आती है? एक जगह मिस्टेक हो गई यहाँ पे, मैं सोच ही रहा था कहाँ पे। cos ग्रेटर देन 0 सेकंड में नहीं आता, फर्स्ट में आता है। ये आपका फर्स्ट में आता है। फर्स्ट में कितने से कितने तक होता है एंगल? 0 से π/2। 0 - π/4 5/2 - π/4।
तो ये माइनस का π/4 आ गया और एक प्लस का पाई हो गया। प्लस का, लेकिन जो माइनस का π/4 है वो तो आपका इंटरवल में लाइन ही हो रहा है ना, क्योंकि आपके लिए इंटरवल कितना दिया है, 0 से 2π दिया है। तो ये माइनस π/4 से 0 तक आपको उसको हटाना पड़ेगा। माइनस π/4 आपका इंटरवल में नहीं दिया है ना, उसमें इंटरवल आपका 0 से 2π दिया है क्वेश्चन में, तो ज़्यादा नहीं ले सकते, इसमें आपको 0 लेना पड़ेगा, आपको 0 से शुरुआत करना पड़ेगा। माइनस π/4 से 0 आप इसमें नहीं ले सकते क्योंकि माइनस का इंटरवल इसमें लाइन नहीं हुआ है। अब ये देखिए, ये क्या बोल रहा है कि या तो ये आपका 0 से π/4 होना चाहिए या फिर ये आपका π/4 से आपका 3π/4 होना चाहिए। तो हम इसको सीधे सीधे 0 से 3π/4 भी तो लिख सकते हैं, है ना। तो ये इंक्रीजिंग के लिए कितना आ गया, जीरो से 3π/4। ये पूरा क्वेश्चन ही रॉन्ग हो गया है। यहाँ पर मैंने 90 से लेकर 180 तक लिया है। 90 से लेकर 180 तो आपका सेकंड वो होता है क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव का होता है। यहाँ पर रॉन्ग हो गया, सॉरी। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से लेके 90 तक, और ये वाला 3π/2 270 से लेकर आपका 360 तक। 0 माइनस π/4 x π/2 माइनस π/4 3π/2 माइनस π/4 x 2π माइनस π/4 माइनस के π/4 से प्लस के π/4 तक, और 5π/4 से लेके 7π/4 तक। अब देखिए ये ये आपका नेगेटिव में आ रहा ना, लेकिन उसमें जो इंटरवल दिया है वो आपका इसमें दिया है 0 से लेकर 2π। तो माइनस π/4 से लेकर 0 आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका 0 से होगा, 0 से π/4, 5π/4 से 7π/4, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 0, π/4 यूनियन 5π/4 आपका 2π। अब देखिए इसमें आपका वो नहीं इंक्लूड हुआ ना, 0 से लेकर आपका 0 से इसमें आपका वो वाला इंक्लूड नहीं किया हमने, माइनस के π/4 से 0, वो आगे यूज़ होगा, ठीक है। अभी वो आगे अभी आपका डिक्रीजिंग वाले में यूज़ होगा, आगे जाके आएगा अभी। चलिए उसके डिक्रीजिंग के लिए निकालते हैं। फॉर डिक्रीजिंग f डैश x should be smaller than 0, cos x plus π/4 आपका स्मॉलर देन 0 होना चाहिए। स्मॉलर देन 0 मतलब नेगेटिव। कॉस नेगेटिव एक तो आपका सेकंड में होता है, एक आपका किस में होता है, थर्ड में होता है।
एक आपका सेकंड में, थर्ड में। तो ये आपके एंगल एक के साथ आ रहे हैं तो उसके एक के साथ लिखेंगे। ये वाला कितने से शुरू होता है, पाई बाय 2 से लिखते हैं, 3 पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 माइनस 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4। तो ये आ गया आपका पाई बाय 4, ये आ गया आपका संडे को मैं बता दूंगा फिर कल। 4 3 12 क्या हुआ जाऊँ तो फिर मम्मी लोग सुबह जाने देंगे ना तो वहाँ से दे जाएगी। ये आपका 5 पाई बाय 4 आ जाएगा। तो डिक्रीजिंग में कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है हम तो मतलब पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 आ जा रहा है। ठीक है, इस तरह नहीं करूँगा कि बताऊँगा ही नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पर एक इंटरवल, एक ये वाला आपका छूट गया था 0 से लेकर कितना माइनस का पाई बाय 4। तो अगर ये एंगल आपका इसमें आ रहा है, माइनस में आ रहा है, माइनस पाई बाय 4, ये देखो प्लस का पाई बाय 4 फर्स्ट में होता है तो माइनस का पाई बाय 4 किस में आ जाएगा, उसकी अपोजिट वाले नीचे वाले में आ जाएगा, फोर्थ वाले में आ जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमें जितना भी टाइम डबल चाहिए ये तो हम पढ़ लो राजेश अभी तुम तो एक ही स्कूटी में आते हो तो ये इसमें तो ये माइनस का पाई बाय 4 आपका इसमें इसमें आ जाएगा, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ वाला इसमें एंड हो रहा था तो वो इसी में ऐड अप हो जाएगा। तो आपका इसी में ही आपका ऐड अप हो जाएगा। तो हमें इसको इसी में ऐड करना पड़ेगा 7 पाई बाय 4 से। फिर यार हो गया 4 लोग का 0 से पाई बाय 4 यूनियन 5 पाई बाय 4 से आपका 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग के लिए आ रहा है 0 से पाई बाय 4 यूनियन 5 पाई बाय 4 से 2 पाई, और आपका डिक्रीजिंग कितना आ रहा है पाई बाय 4 से, ये आपका डिक्रीजिंग। तो आपका डिक्रीजिंग के लिए कितना आ रहा है पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4।